हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है वारसिया एजुकेशन हब में। हम लोग आज क्लास 12 का मैथ करने वाले हैं, जो चैप्टर 5 चल रहा है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में हम लोग कुछ एग्जाम्पल कर चुके हैं एनसीईआरटी से जो कर रहे हैं, उसमें हम लोग एग्जाम्पल नेक्स्ट करना है 10 नंबर। तो 10 नंबर एग्जाम्पल करेंगे, उसमें सिद्ध करना है, दिखाना है। सिद्ध क्या करना है? दिखाना है कितने बिंदुओं पर हम लोग क्या है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है। मतलब वास्तविक संख्या, सभी वास्तविक संख्या के लिए कंटिन्यूअस है कि नहीं, वही हम लोग को चेक करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 10 नंबर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 यदि x का मान 1 से छोटा है तब। उसके बाद दिया हुआ है x माइनस 2 जब ये x का मान 1 से बड़ा है तब। तो हम लोग फिर से यहाँ पे 3 बिंदुओं पर विचार करना होगा, इसलिए कि यहाँ पे फलन का वैल्यू चेंज हो रहा है किस पे, x बराबर 1 पे। तो अगर x बराबर 1 पे चेंज हो रहा है फलन का वैल्यू, तो हम लोग सबसे पहले x लेस देन 1 के लिए चेक करेंगे कि ये फलन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। उसके बाद x ग्रेटर देन 1 पे चेक करेंगे कि ये फलन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो पहले उसके बाद हम लोग x बराबर 1 पे चेक करते हैं। तो हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि अगर x बराबर 1 से छोटा पे चेक करना है तो उसके लिए हम लोग कोई तो एक मान नहीं है, सिर्फ कोई एक एग्जैक्ट तो मान नहीं है कि इस पर चेक करना है। 1 से जितना भी छोटा वैल्यू है सब पर चेक करना है, इसीलिए एक c वास्तविक संख्या मान लेंगे जो 1 से छोटा है। हम लोग सबसे पहले मान लेंगे, इसमें माना कि c एक वास्तविक संख्या है जो जहाँ c का मान क्या है, 1 से छोटा है। तो c हम मान लिए कि c एक वास्तविक संख्या है जो कि 1 से छोटा है। अब इसको हमको करना क्या है, जब ये 1 से छोटा है तो इसके लिए फलन फिक्स हो जाता है। ये 1 से छोटा किसके लिए माने, x लेस देन 1 के लिए। x लेस देन 1 के लिए ये फलन फिक्स हो गया इसमें कि x प्लस 2 होगा। तो अब हम लोग पहले इसमें देखो, जब फलन फिक्स हो जाता है कि एक ही फलन है तो उसमें हम लोग को क्या LHL और RHL निकालने की जरूरत नहीं पड़ता है। मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो LHL RHL निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे और लिमिट निकाल के उसके बाद हम लोग फलन वैल्यू निकालेंगे। तो लिमिट निकालेंगे यहाँ पर, तो लिमिट x टेंड टू c माइनस लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए डायरेक्ट हम लिमिट वैल्यू निकाल रहे हैं। c माइनस c प्लस कब लिखते हैं, जब हम लोग LHL और RHL निकालते हैं तब। अब यहाँ पर c के लिए हमको पता है कि फलन यही होगा, इसलिए कि x 1 से छोटा यही है, x 1 से छोटा पर फलन का मान यही है x प्लस 2। यहाँ पर लिख देंगे लिमिट x टेंड टू c x प्लस 2। इसका मान निकल के आएगा, अगर यहाँ पर x की जगह c लिख देंगे c प्लस 2। अब फलन वैल्यू निकालेंगे तो फलन वैल्यू भी यही होगा, इसलिए कि n 1 से छोटा पर x 1 से छोटा है, फलन का मान यही है x प्लस 2। तो फलन वैल्यू निकालने के लिए x के जगह क्या रखेंगे, c रखेंगे। यहाँ पर c रखे तो यहाँ पर भी x की जगह क्या आएगा, c। तो ये दोनों क्या मान देखने को मिल रहा है, बराबर है। अब बराबर है तो फलन क्या होगा, फलन कंटिन्यूअस होगा कब, x लेस देन 1 पे। हम लिख सकते हैं चूँकि लिमिट x टेंड टू c f ऑफ x बराबर है f ऑफ c के, इसलिए f ऑफ x कंटिन्यूअस है x लेस देन 1 पर। x लेस देन 1 पर कंटिन्यूअस है। वैसे ही हम लोग चेक कर सकते हैं दूसरा x ग्रेटर देन 1 पे। तो x ग्रेटर देन 1 पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, x से 1 से 12 कोई मान पर हम लोग चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। उसके लिए हम लोग को यहाँ पर भी फिर से मानना पड़ेगा एक c जो क्या है, वास्तविक संख्या है जो 1 से 12 है। यहाँ पर भी मानेंगे, माना कि c एक वास्तविक संख्या है जहाँ c का मान क्या है, 1 से 12 है। अब 1 से 12 पर चेक करना है, तो 1 से 12 पर
यहाँ पर देख सकते हैं जब x का मान 1 से 12 होगा तो यहाँ पर भी फलन क्या हो जा रहा है, फिक्स हो जा रहा है कि x माइनस 2 ही होगा। तो यहाँ पर भी सिर्फ क्या निकालना होगा, लिमिट निकालना होगा और फलन वैल्यू निकालना होगा, लिमिट x टेंड टू c f ऑफ x। अब यहाँ पर x टेंड टू c f ऑफ x का मान, तो f ऑफ x का मान यहाँ पर फिक्स है कि x 1 से 12 पे f ऑफ x का मान क्या है, x माइनस 2 है। तो यहाँ पे हम लोग f ऑफ x की जगह क्या रख देंगे, लिमिट x टेंड टू c f ऑफ x की जगह x माइनस 2। अब जहाँ x है, x टेंड कर रहा है c को, तो यहाँ x की जगह क्या हो जाएगा c, तो c माइनस 2। अब फलन वैल्यू इसका क्या है, तो फलन पहले लिख लेते हैं, तो इसका फलन x माइनस 2 ही होगा, इसलिए कि x का मान 1 से 12 पे फलन का मान x माइनस 2 होगा। तो x माइनस 2 होगा तो यहाँ पर x माइनस 2 लिख दिए। अब यहाँ x माइनस 2 लिखने के बाद यहाँ पर x की जगह क्या करना है, c रख देना है। तो f ऑफ c बराबर कितना हो जाए, c माइनस 2। अब देख सकते हैं दोनों मान बराबर है, यहाँ पर देख सकते हैं लिमिट x टेंड टू c f ऑफ x बराबर है f ऑफ c के। तो दोनों जब बराबर होता है तो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। किस पर कंटिन्यूअस होगा, तो c क्या मान है, एक वास्तविक संख्या मान है जो 1 से 12 है, मतलब x का मान अगर 1 से 12 होता है तब फलन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। लिमिट f ऑफ x बराबर है f ऑफ c के, इसलिए f ऑफ x कंटिन्यूअस है किस पर, x ग्रेटर देन 1 पे। ये 2 हो गया। लास्ट कंडीशन हम लोग का आता है किस पर चेक करना है, 0 पर। और फलन को चेक करना है 0 पर ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। चलिए 0 पर चेक करते हैं। 0 पर चेक करने के लिए तो हम लोग लिखेंगे x बराबर कितना पर, फलन किस पर चेंज हो रहा है, 1 पे, तो हम लोग कंटिन्यूअस किस पर चेक करेंगे, 1 पे। तो x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पे चेक करना है। तो 1 पे हम लोग को तीनों लिमिट निकालना पड़ेगा, LHL, RHL और फलन वैल्यू। इसलिए कि 1 पे फलन का मान क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, दो फलन दिख रहा है 1 पे, तो 1 पे फलन का मान चेंज हो रहा है, इसीलिए इस पर हम लोग तीनों मान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले LHL निकालते हैं। LHL को कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड टू, ये 1 पे निकालना है तो यहाँ पर x टेंड टू क्या होगा 1, LHL निकालना है लेफ्ट वाला, तो 1 के ऊपर क्या लगाते हैं माइनस, उसके बाद लिखते हैं f ऑफ x। अब ये हम लोग को डिसाइड करना है कि 1 माइनस है तो इसमें से फलन कौन आएगा। 1 माइनस का मतलब क्या होता है, 1 से थोड़ा छोटा। अब 1 से छोटा किस में आ रहा है फलन, ये वाला आ रहा है। 1 से थोड़ा छोटा किस में आ रहा है, ये वाला, तो फलन का मान क्या हो जाएगा x प्लस 2। तो यहाँ पर फलन की जगह क्या रखेंगे, x प्लस 2। तो x टेंस टू 1, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2। अब x की जगह क्या रख देंगे, x कांस्टेंट कर रहा है 1 पे, तो x की जगह 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 2, तो इसका मान आ जाएगा 3। तो ये LHL लिमिट आ गया। वैसे हम लोग क्या करेंगे, RHL निकालेंगे। RHL का क्या तरीका क्या है, x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x। अब यहाँ पर डिसाइड करना होगा f ऑफ x का मान क्या होता है। 1 प्लस का मतलब क्या होता है, 1 से जस्ट 12, और 1 से 12 किस में है, इसमें है। ये 1 प्लस का मतलब है कि 1 से 12, तो 1 से 12 इसमें आ रहा है, इसलिए फलन कौन सा होगा, x माइनस 2। तो यहाँ पर f ऑफ x की जगह क्या लिखेंगे, x माइनस 2। तो लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 2। अब x किसको टेंड कर रहा है, 1 को, तो x की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 1 माइनस 2, इसका मान आ जाएगा माइनस 1। इस प्रकार से देख सकते हैं ये LHL बराबर ही नहीं आ रहा है RHL, तक फलन वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है। तो लिख सकते हैं चूंकि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x बराबर नहीं है लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x, इसलिए लिख सकते हैं कि फलन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है किस पर, x बराबर 1 पे। तो f ऑफ x कंटिन्यूअस नहीं है x बराबर 1 पे। डेट्स ऑल, सिंपल है। जब भी हम लोग को सारे वैल्यू पर चेक करना रहेगा, बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा सिर्फ एक ही वैल्यू पर, अगर सिर्फ x बराबर 1 पे चेक करना रहता तो ये दोनों प्रोसेस यहाँ पर हम लोग को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, सारे वास्तविक संख्या पर हम लोग को चेक करना है, इसलिए इसमें हर एक वैल्यू पर चेक करना है। इसलिए एक बार x का मान 1 से छोटा पर चेक कर लीजिए, जिसको c लेकर बना लिए। एक बार x का मान 1 से 12 पर लेकर चेक कर लीजिए, जिसको c लेकर बना लिए। अब लास्ट में एक बचा कि x बराबर 1 पे चेक करना है, तो लास्ट बार x बराबर 1 पे चेक कर लिए। तो हम लोग क्या देखने को मिला कि अगर x का मान 1 से छोटा है तब फलन क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर x का मान 1 से 12 है तब फलन क्या है, कंटिन्यूअस है। लेकिन जब x का मान 1 के बराबर हो रहा है तो उस पर फलन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है। ठीक है, सो फर्स्ट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर एक फलन दिया हो, इसको भी सभी बिंदुओं पर चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। यहाँ पर एक फलन x बराबर 0 पे चेंज हो रहा है, फलन का मान x बराबर 0 पे चेंज हो रहा है। जब x का मान 0 से बड़ा है तब फलन का मान x दिया हुआ है, जब x का मान 0 से छोटा है तब फलन का मान x स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसमें फिर से वही काम करना होगा कि एक बार 0 से छोटा पे चेक करना होगा, एक बार 0 से बड़ा पे चेक करना होगा, फिर x बराबर 0 पे चेक करना होगा। तीनों कंडीशन हम लोग को यहाँ पर फिर से अप्लाई करना है। एक बार 0 से छोटा पर x का मान जब 0 से छोटा होगा तब, x का मान 0 से बड़ा होगा तब। तो उसके लिए 0 से छोटा के लिए, 0 से 12 के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक c वास्तविक संख्या मान लेते हैं, उस पर हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर उस पर कंटिन्यूअस है तो मान लेते हैं x बराबर 0 से छोटा पर कंटिन्यूअस है या x बराबर 0 से 12 पर कंटिन्यूअस है। तो सबसे से 0 से छोटा पर ही चेक करते हैं। पहले मान लेते हैं, माना कि c एक वास्तविक संख्या है। जहाँ c का मान 0 से छोटा है। 0 से छोटा के लिए भी फलन फिक्स हो जाएगा। 0 छोटा फलन का मान क्या है, x का मान जब 0 से छोटा होता है तो फलन का मान x स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये फलन फिक्स है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ लिमिट निकालेंगे और फलन वैल्यू निकालेंगे। तो लिमिट x टेंड टू c f ऑफ x। अब यहाँ पर f ऑफ x का मान क्या होगा, 0 से छोटा पर x स्क्वायर, तो f ऑफ x की जगह क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर और यहाँ x टेंड कर रहा है किसको, c को, तो x की जगह क्या हो जाएगा c, तो x की जगह c रखेंगे तो कितना आ जाएगा c स्क्वायर। इस प्रकार से फलन वैल्यू निकाल लेता है। फलन पता चल चुका है कि इसका फलन क्या है, x 0 से छोटा है, फलन का मान है x स्क्वायर। तो यहाँ से जब x की जगह c रखेंगे तो f ऑफ c बराबर यहाँ x की जगह c रखेंगे तो x स्क्वायर। ये दोनों मान क्या आ रहा है, समान आ रहा है, इसलिए फलन क्या है, कंटिन्यूअस है x 0 से छोटा पर। तो हम लिख सकते हैं चूँकि लिमिट x टेंड टू c f ऑफ x बराबर है f ऑफ c के, इसलिए f ऑफ x कंटिन्यूअस है, f ऑफ x कंटिन्यूअस है किस पर, x लेस देन 0 पर, x लेस देन 0 पर। वैसे ही हम लोग चेक कर सकते हैं 0 से 12 पे। 0 से 12 पे चलते हैं, तो जब 0 से 12 पे चलेंगे तो यहाँ पर ही मानना पड़ेगा वास्तविक संख्या 1 जो कि 0 से 12 है। तो माना कि c एक वास्तविक संख्या है जहाँ c 0 से 12 है। अब 0 से 12 पर चेक करेंगे तो 0 से 12 पर फलन का मान क्या हो जा रहा है, x हो जा रहा है। तो यहाँ पर ये फलन फिक्स हो जा रहा है, इसलिए सिर्फ क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे x टेंड टू c f ऑफ x। अब यहाँ पे f ऑफ x का मान क्या होगा, 0 से 12 पर f ऑफ x का मान क्या है, फलन का मान x है, इसीलिए f ऑफ x का जगह क्या होगा, x हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड टू c f ऑफ x का मान हो गया x। यहाँ पर x की जगह x टेंड कर रहा है c को, तो x की जगह क्या रखेंगे c, तो यहाँ पर c के बराबर आ गया। फलन का मान क्या दिया है, तो फलन का मान यहाँ पर है x। अब यहाँ पर फलन वैल्यू निकालना है किस पर, c पर, तो x की जगह क्या करेंगे, c रखेंगे, तो x की जगह c रखेंगे तो f ऑफ c बराबर c होना चाहिए। अब यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है लिमिट और फलन वैल्यू क्या हो रहा है, समान हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फलन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो लिख सकते हैं चूँकि लिमिट x टेंड टू c f ऑफ x बराबर है f ऑफ c के, इसलिए f ऑफ x कंटिन्यूअस है, इसलिए f ऑफ x कंटिन्यूअस है किस पर, x 0 से 12 पर। तो x 0 से 12 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। अब हम लोग को लास्ट चेक करना है x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो चेक करते हैं, तो इधर ही पहले लिख देते हैं x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर फलन क्या हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रहा है, फलन का मान चेंज हो रहा है, इसीलिए हम लोग को यहाँ पर तीनों चीज़ निकालना पड़ेगा, LHL, RHL और फलन वैल्यू। तो LHL लिमिट पहले निकालते थे। LHL लिमिट को डिफाइन कैसे करते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 पर निकालना है, 0 लिख देते हैं और उसके ऊपर माइनस लगा देते हैं, मतलब लेफ्ट साइड से f ऑफ x। अब 0 माइनस का मतलब क्या होता है, 0 से छोटा।
और 0 से छोटा x का मान ये 0 से छोटा, ये 0 से बड़ा है। तो इसमें 0 से छोटा पे ये x 0 माइनस के 0 से छोटा, 0 से छोटा पे फलन का मान क्या है, x स्क्वायर है। तो इस फलन की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, x स्क्वायर लिखेंगे। तो लिमिट x टेंड टू 0 x स्क्वायर, x किसको टेंड कर रहा है, 0 को, तो x की जगह क्या रख देंगे 0, तो 0 के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 0। ये लिमिट आ गया इसका। और ऐसे ही आर्चल लिमिट निकालेंगे। तो आर्चल लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस f ऑफ x। 0 प्लस का मतलब 0 से 12, और 0 से x का मान 0 से 12 किस में है, इसमें है। इस पर फलन का मान क्या दिया हुआ है x, तो ये फलन का मान दिया हुआ है x। ये फलन का मान रहता है, ये कंडीशन रहता है। तो फलन का मान कितना दिया, x दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिमिट x टेंड टू 0, यहाँ पर फलन की जगह क्या आ जाएगा x, x किसको टेंड कर रहा है 0 को, तो x की जगह क्या रखेंगे 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। तो ये दोनों बराबर आ रहा है। फलन वैल्यू चेक कर लेते हैं। फलन वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो f ऑफ x का जो मान होगा, f ऑफ x का मान कितना होगा, f ऑफ हमको क्या किसका मान निकालना है 0 का। तो x बराबर 0 किस में है, इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। x बराबर 0 इसमें है, तो इस x की जगह क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो इस x की जगह 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो तीनों मान क्या देखने को मिल रहा है, बराबर हो रहा है। तो तीनों मान बराबर होते हैं। इसका सोल्यूशन हम यहाँ पर नीचे में लिख देते हैं कि चूँकि लिमिट x टेंड टू 0 माइनस f ऑफ x बराबर हो रहा है लिमिट x टेंड टू 0 प्लस f ऑफ x बराबर हो रहा है f ऑफ 0 के, इसलिए फलन किस पर कंटिन्यूअस है, फलन x बराबर 0 पर भी कंटिन्यूअस है। तो फलन कंटिन्यूअस है x बराबर 0 पर। तो हम लोग इस क्वेश्चन में क्या देखने को मिल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए ये फलन क्या है, कंटिन्यूअस है। इसलिए कि जब 0 से छोटा लिए थे x का मान, उस पर भी कंटिन्यूअस आया। जब वास्तविक संख्या x का मान जब 0 से बड़ा लिए थे, उस पर भी कंटिन्यूअस आया। और जब 0 के बराबर लिए तो उस पर भी क्या आ रहा है, कंटिन्यूअस आ रहा है। मतलब ये जो फलन है सभी वास्तविक संख्या के लिए कंटिन्यूअस है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। इसको 3 इंटरवल में करके निकालें। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। हम लोग बताना है कि जो बहुपद होते हैं, बहुपद फलन कंटिन्यूअस होते हैं कि नहीं होते हैं। बहुपद फलन हम लोग 9 क्लास से ही पढ़ते आ रहे थे, या 8 क्लास है, 8 क्लास से ही बहुपद फलन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि बहुपद फलन क्या होता है। तो नॉर्मली हम लोग बताते हैं कि बहुपद फलन ऐसा फलन होता है जिसका घात हम लोग को देखने को मिलता है, वो क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। घात उसका पूर्ण संख्या देखने को मिलता है। अगर घात पूर्ण संख्या नहीं होगा तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। जो चर होता है, चर का घात पूर्ण संख्या होता है। एक व्यापक रूप भी हम लोग लिखते आते हैं बहुपद संख्या का। तो बहुपद संख्या का व्यापक रूप हम लोग क्या लिखते हैं, p ऑफ x लिखते हैं, या इसको f ऑफ x बोलो, लिखते हैं a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 लास्ट तक लिखते हैं an x के पावर n। तो ये व्यापक रूप होता है बहुपद फलन का, जो इसमें a1 a0 a1 a2 सब क्या होता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। और ये जो n होता है ये कोई पूर्ण संख्या होना चाहिए, या प्राकृत संख्या भी कहीं पर लिखा रहेगा। अब यहाँ बताते हैं प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या का मतलब क्या है। अब कोई फलन ऐसा दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, अचर फलन कर देते हैं। ये बहुपद में नहीं गिना जाता है, इसलिए यहाँ पर बोल सकते हैं कि n का मान प्राकृत संख्या भी रहेगा, तभी जाके हम लोग बहुपद कहेंगे। ठीक, अब देखो इसी में से ये एक जनरल फॉर्म होता है, व्यापक रूप होता है बहुपद का। अगर इसी में से कोई भी 2 पद दे दे, इसी में से कोई एक पद, 2 पद, बहुत सारा पद दिख रहा होगा यहाँ पे, बहुत सारा पद इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये बहुत सारा इसमें पद है, n+1 पद है इसमें। तो ये कोई भी पद इसमें से दे दे, या तो एक पद दे या 2 पद दे, वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। तो इसमें से कोई भी पद दे दे वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। तो कोई भी इसमें से पद एक 2 पद दे वो बहुपद कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं कि हम लोग द्विघात बहुपद पढ़ते हैं, रैखिक बहुपद पढ़ते हैं, त्रिघात बहुपद पढ़ते हैं, वो सब क्या होता है, बहुपद होता है। तो बहुपद के बारे में हम लोग पहले से ही जानकारी है।
अब इसका हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग चेक करना है कि बहुपद जो होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं कि नहीं प्रत्येक x के वैल्यू के लिए। तो देखो जितना भी बहुपद होते हैं सारा का सारा बहुपद क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं प्रत्येक x के वैल्यू के लिए। एक नंबर में तो ये जो बहुपद है x के किसी मान के लिए परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जब x के किसी मान के लिए परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसकी जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पर हम लोग लिमिट निकालेंगे, चेक करते हैं। तो लिमिट पहले निकाल लेते हैं, चेंज ही नहीं हो रहा था, सिर्फ सिंपल लिमिट निकालेंगे। लिमिट एक वास्तविक संख्या मान लेते हैं c, जिस पर हम लोग लिमिट निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना कि c एक वास्तविक संख्या है, c एक वास्तविक संख्या है, इस पर हम लोग को लिमिट निकालना था। लिमिट x टेंड टू c, यहाँ पर f ऑफ x की जगह क्या है, p ऑफ x है, इसीलिए यहाँ पर f ऑफ x यूज नहीं करके क्या यूज करेंगे, p ऑफ x। अब p ऑफ x का मान रख दो, x टेंड टू c p ऑफ x। तो इस जहाँ जहाँ ये p ऑफ x का मान क्या है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x स्क्वायर। अब ऑब्वियस है कि x टेंड टू c का मतलब क्या होता है, जहाँ जहाँ x है उसके जगह पर c रख देना है। तो जहाँ जहाँ x है उसके जगह पर c रख देना, कितना आ जाएगा, a0 प्लस a1c प्लस a2c स्क्वायर प्लस डॉट 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 an c पावर n। तो इस प्रकार से लिमिट का मान इतना आया। अब फलन वैल्यू निकालते हैं, तो फलन वैल्यू हम लोग कैसे लिखते हैं, पहले f ऑफ x लिखते हैं, लेकिन f ऑफ x की जगह क्या है, p ऑफ x। तो p ऑफ x लिखते हो, क्या दिया हुआ है, a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x के पावर n। अब यहाँ पर फलन वैल्यू निकालना है c पर, तो जहाँ जहाँ x में x है उसके जगह पर क्या रखेंगे, c रखेंगे। तो जहाँ जहाँ इसमें x है उसके जगह पर c रखेंगे, तो a0 प्लस a1c प्लस a2c स्क्वायर प्लस डॉट 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 an c के पावर n। तो इस प्रकार से हम लोग रख सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो लिमिट का मान आया था वही फलन का भी मान आ रहा है। तो लिमिट और फलन का मान क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो लिख सकते हैं चूँकि लिमिट x टेंड टू c p ऑफ x बराबर हो रहा है p ऑफ c के, इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो p ऑफ x बहुपद फलन है, p ऑफ x कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है सभी वास्तविक संख्या के लिए, सभी वास्तविक संख्या के लिए, वास्तविक संख्याओं के लिए। ये सभी वास्तविक संख्याओं के लिए क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा बहुपद फलन। तो अब हम लोग किसी प्रकार के बहुपद दिया रहेगा, क्वेश्चन में किसी प्रकार के बहुपद दिया रहेगा और उस बहुपद का मान मतलब उस फलन का मान किसी x के मान के लिए चेंज नहीं हो रहा है, तो वो हमेशा हम लोग क्या मान के चलेंगे कि वो फलन क्या है, कंटिन्यूअस है, उसको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मान लो कि हम लोग पास कोई एक बहुपद दे दिया है, क्वेश्चन मान लेते हैं ऐसे अपने से कि एक बहुपद दिया हुआ है f ऑफ x एक्स क्यूब प्लस 4x एक बहुपद है। साफ साफ पता चल रहा है कि ये बहुपद है, इसलिए कि एक x का घात कितना है, 3 है, यहाँ पर x का घात कितना है, 1 है। तो ये क्या है, बहुपद है। ये बहुपद है, तो जब ये पूछेगा हमसे कि ये बहुपद फलन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो उसके लिए हम लोग कैसे चेक करेंगे, अभी ये प्रोसेस से बता देते हैं, बाद में ये हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे। कोई भी बहुपद फलन दिया रहेगा तो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो इस प्रकार से इसको हम लोग बनाएंगे कि पहले मान लेंगे एक सी वास्तविक संख्या, उसी पर चेक करेंगे। तो माना कि सी एक वास्तविक संख्या है, सी एक वास्तविक संख्या है। तो अब जब सी एक ही मान ही है, इसमें एक ही फलन ही दिया है, तो एक फलन दिया है तो सिंपल क्या करना है, लिमिट निकालना है और फलन वैल्यू निकालना है। तो लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड टू सी एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स का मान कितना है, रख दो यहाँ पे। तो लिमिट x टेंड टू सी एफ एक्स का मान है एक्स क्यूब प्लस 4x। अब x टेंड टू सी का मतलब क्या होता है, जहाँ जहाँ x है उसके जगह पर c रख देना है।
तो क्या आ जाएगा सी क्यू प्लस 4c। अब दूसरा हम लोग का काम क्या होता है, फलन का मान निकालना। तो फलन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस 4x। फलन किस पर, सी पर निकालना है। तो जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह पर क्या कर देना है, सी रख देना है। यहाँ पर भी एक्स की जगह सी रख देना है, सी क्यू आ जाएगा। यहाँ पर भी एक्स की जगह सी रख देना है तो 4c आ जाएगा। तब फलन का मान कितना है, सी क्यू प्लस 4c। लिमिट का भी मान कितना है, सी क्यू प्लस 4c। तो दोनों मान यहाँ पर क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। लिख सकते हैं चूँकि लिमिट x टेंड टू c एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ सी। तब ऐसा बराबर हो रहा है मतलब क्या है, फलन जो है एफ ऑफ एक्स ये क्या है, एक बहुपद फलन है। तो ये बहुपद फलन है जो कि कंटिन्यूअस है किस पर, सारे वास्तविक संख्या के लिए। तो एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए। एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है सारी वास्तविक संख्या के लिए। तो इसका मतलब यही निष्कर्ष निकल के आ रहा है, जितना भी बहुपद हम लोग को, लेकिन सबसे पहले अगर किसी को बहुपद समझने में प्रॉब्लम होगा तो हमको बता देना, उसको हम लोग समझा देंगे बहुपद फिर अच्छे से। ये बहुपद का क्लास 8 क्लास से ही लोग पढ़ते हैं कि बहुपद क्या है। तो बहुपद के बारे में हम यहाँ पर डिटेल नहीं बताने जा रहे थे, लेकिन बहुपद कहीं पर भी दिया रहेगा, कहीं कोई भी बहुपद हो तो हमेशा कंटिन्यूअस होता है सारे वास्तविक संख्या के लिए। इस बात को ध्यान में सभी को रखना है। लेकिन इसके पहले अगर किसी को प्रॉब्लम होगा कि बहुपद को समझने में कि बहुपद किसे कहते हैं, तो फिर से हमको बता सकता है, कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, कमेंट करके बता सकता है कि हमको बहुपद समझने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्या कर सकते हैं कि एक बहुपद के लिए हम वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए क्लास में इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।